लेकिन कोई समय का सच्चा सदगुरु उनको नहीं मिला जो परमात्मा से मिलाने का रास्ता बताता। उस समय संत आए नहीं थे। संत तो अभी 750 वर्षों में कलयुग में आए हैं। जब से कबीर साहब आए तभी से संत नाम सुनने को मिला। इसके पहले न संत नाम था न संत मत था। जब तक संत मत नहीं था तेरे सच्चा रास्ता जीवात्माओं को घर जाने का, तो बेचारी जीवात्मा सब जैसी की तैसी पड़ी है। आज तो पुण्य कर्म करके राजे महाराजे बंधने मानी तो बन गए, लेकिन वह मंत्रोमंडल में यहाँ से निकल नहीं पाए, क्योंकि शरीर इंद्रियों से जो भी आप अच्छा बुरा कर्म करोगे उसका फल ये मृत्यु लोक में आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा तो आप स्वर्ग लोक तक जा सकती हो, लेकिन स्वर्ग लोक आपकी जीवात्मा का लोक घर नहीं है, वो तो बीच में है। और वहाँ पुण्य कर्मों की कमाई के द्वारा जीव टिकता है, और जब पुण्य कर्मों की कमाई खत्म हो जाती तो पूर्ण छीणे मृत्यु लोके। जब पुण्य छीन हो जाता है तो फिर उसको मृत्यु लोक में धकेल दिया जाता है। बीच के किसी लोक से कोई शक्ति नहीं जा सकती। न ब्रह्मा ब्रह्म लोक से जा सकते, न विष्णु विष्णु लोक से जा सकते, न शिव जी शिव लोक से जा सकते, न राम जी साकेत लोक से जा सकते, न कृष्ण जी गोलोक से जा सकते, न देवी देवता देवलोक से जा सकते। जाने का रास्ता है यही मृत्यु लोक और मानव शरीर। जब ये मानव जिसमें पंचभौतिक शरीर आपको मिलेगा, पंचभौतिक शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिलेंगे, वो दया कृपा मेहरबानी करके आपको रास्ता बता देंगे जीवात्मा को घर पहुंचने का। जब उस रास्ते पर जीव चलेगा उनकी दया कृपा मेहरबानी से तब वो अपने घर जा सकता है। इसके पहले छुटकारा मिलने वाला नहीं है। छुटकारे की बात तो केवल कलयुग में हुई, इसके पहले छुटकारे की बात नहीं की। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा कि कलयुग समन्वयान युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्मा को लाभ पाने का दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि लाभ देने के लिए कलयुग में संत महापुरुष पधारे और उन्होंने ये रास्ता निकाला और सबके लिए। उसमें न गरीब न अमीर है, न पढ़ा लिखा अनपढ़ है, न हिंदू मुसलमान है, न स्त्री पुरुष, ये कोई झगड़ा नहीं। जीवात्मा तो स्त्रीलिंग है और सारे शरीरों में है, तो जीवात्मा के आधार पर तो सभी लोग स्त्री हो, पुरुष तो केवल सत्पुरुष, बाकी सब स्त्रियां ही। जब तक वो सत्पुरुष न मिले तब तक ये जीवात्मा स्त्री स्वरूप अपने घर नहीं जा सकते। इसको तो अपना घर वाला चाहिए जो घर की जानकारी रखता। ये सब सत्संग माध्यम के द्वारा संत महापुरुषों ने जीवों को ये समझाया कि भाई कलयुग में ऐसा रास्ता है जो जिस रास्ते पर चलकर जीव परम गति को प्राप्त कर सकता है, आवागमन से रहित हो सकता है, जन्म मरण से छुटकारा पा सकता है, और शारीरिक इंद्रियों का कोई ऐसा कर्म शुभ अशुभ नहीं है जिसके द्वारा तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार हो सके। संतों ने रास्ता निकाला। इसलिए समय की चीज को समय से ले लेना चाहिए। जो लोग समय से जागे चेते और समझ करके समय के रास्ते को पकड़ लिया, वो अपने घर पहुंच गए। बाकी तो यही भटकते रहते सब। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह धनीमानी आज भी नरकों में पड़े हैं, यमराजा की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला उनको नहीं है। बचाता है कर्म, और वो कर्म आज कोई जानता नहीं है जिसे जीवात्मा को बचाया जा सके। तुम तो शरीर इंद्रियों वाले कर्म जानते हो, आत्मिक कर्म तो आप जानते नहीं हो कि आत्मा का कर्म क्या है। आत्मा का कर्म ही परमात्मा से मिलाता है, और शरीर इंद्रियों का कर्म तो यही आपको भोगों से मिलाएगा, यही भोगों में फंसा के रखेगा, इससे आप कभी निकल नहीं पाते। जब संत महापुरुषों के
परमार्थी वचन, सत्संग वचन सुनोगे तब आपको धीरे 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 कुछ जानकारी होने लगेगी कि वास्तव में हम सब जीवात्माओं को क्या करना चाहिए, हमारा सबका परम कर्तव्य, परम धर्म, परम कर्म क्या है। ये तो जानकारी जब मिलेगी जब संत महात्माओं के करीब आओगे, शरण में रहकर कुछ दिन सैनी सत्संग सुनोगे, सेवा करोगे, फिर आपका मन भजन में लगेगा, तब तुम समझ पाओगे कि असली चीज क्या है, असली काम क्या है, असली घर क्या है, असली मालिक क्या है, तब आपकी समझ में आएगा। इसके पहले किसी भी ने समझ नहीं पाया, न ज्ञानी न ध्यानी न विज्ञानी, ये कोई नहीं समझ पाए, क्योंकि भौतिक जगत की जानकारी तो सबको हो जाती, लेकिन आध्यात्मिक जगत की जानकारी बिना संत महापुरुषों को किसी को हो ही नहीं सकती। और संतों की पहचान आपको है नहीं, क्योंकि वो बहुत सीधे साधे सरल सादगी में रहते हैं, सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, उनमें कोई बनावट, कोई दिखावट, कोई सजावट नहीं होती, इसीलिए लोग समझ नहीं पाते। वो तुम्हारे जैसे तुम्हारी स्थिति में रहकर जीवों को जगाते रहते हैं, धीरे 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 अपनी शक्ति और बल देकर उनको खड़ा करते हैं, तो धीरे धीरे चलाते हैं और घर की तरफ मुखातिब करते हैं। ये उनकी अंदरूनी दया होती है। जब आप लगे रहोगे, आते जाते रहोगे, तो ये धीरे धीरे सब आपकी समझ में आ जाएगा। एक बार की तो नहीं समझ सकते हो, क्योंकि रास्ता न सतयुग में था, न त्रेता, न द्वापर। ये रास्ता कलयुग में खुला जीवात्माओं को घर जाने का। पहले स्त्री तन में रहती थी, चाहे वो पशुओं में हो, चाहे पक्षियों में हो, चाहे जंगली जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में, ये उस समय नियम था। लेकिन कलयुग में जब संत पधारे, उन्होंने कानून बदल दिया कि जीवात्मा तो हर शरीर में है, और हर शरीर में जो जीवात्मा है, तो उन जीवात्माओं को पूरा अधिकार है अपने मालिक से मिलने का। ये तो काल माया की चालाकी, होशियारी, उसने फंसाने के लिए शरीर को दो भागों में बांट दिया, एक स्त्री तन, एक पुरुष तन। अब स्त्री पुरुष में फंस गई, पुरुष स्त्री में फंस गया। ये तो फंसने बदलाने का रास्ता है, लेकिन संत महापुरुषों ने उसी रास्ते से धीरे से आपको निकालना शुरू किया, और धीरे 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 वो कर्म सिखा के, करा के आपको निकाल देंगे। न तुमको जानकारी हो पाएगी और परेशानी कोई होगी, न काल को होगी। वो काल की व्यवस्था को बिगाड़ती नहीं है, धीरे धीरे अपनी व्यवस्था को लागू करके और जीवों को घर पहुंचाने का काम करते रहते, जिनको काल समझ नहीं पाता। दयाल की ऐसी दया कृपा मेहरबानी होती जिसको काल नहीं समझ, काल शक्तियां भी नहीं समझ सकती, अवतारिक शक्तियां भी नहीं समझ सकती। उनकी जितनी भी सीख और शिक्षा तालीम हो बिल्कुल परे, सबसे अलग, लेकिन धीरे 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 तुम्हें सिखाते रहते, क्योंकि तुम्हारे में शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि एक बार की आप कर सको, एक बार की चल के घर पहुंच जाओ। तो इसीलिए कहते हैं, अरे भाई, एक जन्म में गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पथ, चौथे में निधाम। 4 जन्मों में पार करने का वादा संतों ने किया, लेकिन अब अपनी बार जो समृद्ध मालिक भूमंडल पर आया है, उसने 1 जन्म में पार करने का वादा किया कि अगर जीव मेरी बात मान ले और मेरे बताए इशारे पर काम पर चलने लगे तो एक ही जन्म में जा सकता। इतना बड़ा काम लेके आए। इसीलिए जब काम अनोखा है तो उसी तरह की व्यवस्था अनोखी है, उसी तरह की सेवाएं अनोखी है। जो हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, ये परमार्थी संधान सेवा कोई नहीं जानता है, इसका फल भी कोई नहीं जानता, लाभ भी कोई नहीं जानता। वही ये क्यों कराई जा रही, इसकी क्या जरूरत है, ये जंगल साफ क्यों कराए जा रहे, ये तुम्हारी बुद्धि के परे है, तुम इसे नहीं समझ सकते हो। ये जंगल नहीं है, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। उस तपोभूमि को साफ करके इसी भूमि पर बैठकर
लोग भजन करेंगे, लोग सत्संग सुनेंगे, लोग सेवा करेंगे और धीरे धीरे अपने घर की तरफ मुखातिब हो जाएगी। ये वो जमीन है, वो जगह है, ऋषि मुनियों की तपाई हुई, तपस्या से तपी हुई भूमि है ये। तुम्हें क्या मालूम, तुम समझते हो खेत है हमारा, ये है वो है, वो संत महापुरुषों के पता है इस जमीन में क्या है, इस जमीन से क्या लाभ किसको मिलेगा। गोस्वामी जी महाराज ने एक छोटा सा इशारा रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुदाता। इसको आपने कभी नहीं पढ़ा। रामचरितमानस क्या कह दी है कि नैमिषारण्य ये सभी यानी मतलब तीर्थों का राजा है। ये नैमिषारण्य तीर्थों का राजा है। ये पावन पवित्र भूमि है जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा? साधक सुखदाता। बिल्कुल साफ कह दिया, न पंडा को, न पुजारियों को, न पत्थर पूजा, न कागज पूजा, ये जल पूजा करने वाले को नहीं मिलेगा। कहा जो नाम की कमाई करेगा। साधक सुखदाता, साधकों से सुख प्रदान करने वाली। जब किसी संत के साधक इस भूमि पर आएंगे और बैठकर सुमरन ध्यान भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, उनको इसका लाभ मिलेगा। बाकी तो तमाम गांव बस गए, तमाम शहर बस गए, लेकिन जो लाभ गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में रखा वो तो लाभ किसी को मिला ही नहीं। और तुम उस लाभ को जान सके हो कि आखिरकार ये जंगल क्यों साफ कराया जा रहा। क्या जमीन हिंदुस्तान में जमीन की कमी है? बहुत जगह जमीन है, लोग तमाम जमीन देने के लिए तैयार, लेकिन वो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नहीं है। इसीलिए इसी भूमि पर यह इशारा नहीं किया गया। मथुरा में इतने दिन सत्संग हुआ, करोड़ों करोड़ों लोग पहुंचे, लेकिन ये कभी नहीं कहा गया कि इससे यहाँ मथुरा की भूमि से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। ये इशारा केवल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से हुआ है कि जब कभी संतों के जीव यहाँ आएंगे और यहीं पर सतयुग के अंकुरण निकलेंगे इस पावन पवित्र भूमि से, इसलिए इस भूमि को खरीदा जा रहा। तुम्हें तो इसका प्रभाव मालूम नहीं है, इसका लाभ मालूम नहीं है, लेकिन जिसको लाभ मालूम है वो मोल खरीद रहा, वो मुफ्त पे नहीं ले रहा। यदि लोग ऐसे अच्छे सच्चे काम के लिए लोग दान देते, भूमि दान करते, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। मैं आपकी भूमि मोल खरीदता, पैसे देकर किसी की मुफ्त में नहीं लेता, जबरदस्ती नहीं लेता, स्वेच्छा से जब आप देते हो तो उसका मैं पैसा देता हूँ। ये पैसा अच्छे काम में लगा लेना। ये जो पड़ी हुई भूमि है ये जंगल के रूप में तुम जानते नहीं हो, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। इसकी क्या कीमत है ये तो संत महात्मा ही जानते, तभी वो खरीद रहे। आगे आने वाले समय में आप सबको जानकारी हो जाएगी ये भूमि किस काम के लिए खरीदी गई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये जिन जीवों के भाग्य जगे हैं वही ऐसी भूमि पर आते हैं। यहाँ के रहने वाले कुछ नहीं जानते, उन्हें भी नहीं पता है इस भूमि का महत्व क्या है। ये भूमि किन ऋषि मुनि महात्माओं की है जिन्होंने तपस्या करके इस भूमि को पावन पवित्र बनाया, इनको भी नहीं मालूम है। ये बेचारे क्या जाने उसमें। लेकिन धीरे धीरे जब इस भूमि पर काम होगा, प्रेमी आएंगे, आप देखेंगे इतना बड़ा जनमत अब की बार जुलाई में आ रहा है कि आप गिनती नहीं कर पाओगे। हिंदुस्तान में किसी के पास इतना जनमत नहीं है जितना यहाँ गुरु पूर्णिमा के पावन पवित्र कार्यक्रम में इकट्ठा हो जाएगा जुलाई के महीने में। तब आपकी समझ में धीरे धीरे आएगा कि जंगल में इतने आदमी कौन ला सकता।
ये किसी की ताकत नहीं है। कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी इतने आदमियों को जंगल में इकट्ठा नहीं कर सकता। वो आप देखिए, आपकी समझ में धीरे धीरे आ जाएगा कि तुम्हारी जमीन पर कहाँ कहाँ के लोग आ रहे। ये रामशाला सारे विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा और सब लोग जान जाएंगे कि रामशाला की भूमि का चुनाव क्यों किया गया, वही जमीन क्यों खरीदी जा रही, जंगल क्यों साफ कराया जा रहा, ये नाले और ये सब पड़ी मतलब टीले इनको बराबर क्यों कराया जा रहा। ये काम किसी के बस का नहीं है, ये इंसान नहीं कर सकता। इंसान कर लेता तो आप सब इंसानों की तो जमीन है, तुमने इसमें कुछ नहीं कर पाया। और आज उसी भूमि को मोल खरीद कर किस तरह का रूप दिया जा रहा। इस भूमि पर कैसे कैसे लोग आएंगे, कैसी कैसी पुण्य आत्माएं आएंगी जो बैठकर भजन करेंगे। कितना बड़ा लाभ उनको का बोझा ढो रहे, ये उतार रहे हैं। अपने कर्मों का बोझा उतार कर इस भूमि को यानी मतलब ऐसा बना देंगे कि आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोग बैठकर इस पर लाभ प्राप्त करें। ये छोटा मोटा लाभ नहीं है, धीरे धीरे देखते जाइए। जिन लोगों ने जमीन दी उनका भी भाग्य है, उनकी जमीन अच्छे काम में लग रही। जमीन तो यही रहेगी, कोई उठा के थोड़ी ले जाएगा, वो तो रामशाला में ही रहे। लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो, समझ जाते हैं तब तक पता नहीं कितना कामयाब हो जाता। लेकिन धीरे धीरे हमें कोई जल्दी नहीं है। जल्दी तुमको होनी चाहिए कि खराब समय अच्छे समय में बदल जाए, बीमारी खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़े पारस्परिक समाप्त हो जाए और ये मारकाट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुपचार ये झूठ छल कपट बेईमानी का माहौल समाप्त हो जाए। लेकिन आप में कोई जागरूकता नहीं है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। तो मैं जब अकेले कर रहा हूँ तो थोड़ी देर लगेगी, अगर सब लोग खड़े हो जाओ तो ये काम बहुत जल्दी हो जाए। लेकिन इस काम को कोई रोक नहीं सकता, इतनी रफ्तार से हो रहा। अध्यात्म की जड़ें इतनी मजबूत तरीके से ये गाड़ी जा रही जो कोई हजारों वर्षों तक उखाड़ नहीं पाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए प्रभु अपने काम में लगे, इधर उधर में जागो था। यह व्यवस्था कोई जानता नहीं है जो तुम्हारे को सहयोग करे। खुद ही नहीं पता, अगर पता हो जाए तुम्हें थोड़ी करने देंगे। और इनको अगर जगा दूं तो ये सब आके बैठ जाएंगे, तुम्हें सेवा भी नहीं मिलेगी। इसलिए इनको तो रखा गया है कि इनको चुटकी बजाते जगा दिया जाए। लेकिन पहले आपको जगाना है, आपसे काम करवाना है, आपके कर्मों का बोझा उतारना है। इसलिए चुपचाप अपने काम में लगा रहो। ये जान जाएंगे तो भी तुम्हें करने ही नहीं देंगे, तो इनको अनजान ही रहने दो और अपना काम बना लो धीरज से। ये मिट्टी डालकर, ये मिट्टी खोदकर कितना सरल काम है। अगर कर्मों का बोझा बता दिया जाए तो आप यही कहोगे हम तो कभी पारे नहीं जा पाएंगे। इतना जबरदस्त बोझा, जितने जन्म लिए अच्छे कर्म कभी किए ही नहीं, क्योंकि अच्छे कर्म कराने वाले संत महात्मा कभी आए ही नहीं थे, तो तुम अच्छे कर्म कैसे करते। तो इसलिए धीरे से तुम अपना काम बना लो और दुनिया के लोग तमाशा देखते रह जाएंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। जय गुरुदेव। कितनी भारी मात्रा में लोग चले आए। अभी मैंने कोई इनको बुलावा नहीं भेजा, मैंने कोई आदेश नहीं दिया। आदेश तो गुरु पूर्णिमा का, लेकिन उसके पहले ही छोटे मोटे कार्यक्रम की भीड़ यहाँ हो रही है। और ये जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा में तो बहुत भीड़ हो जाएगी, तब ये सेवा आपको नहीं मिल पाएगी। ज्यादा लोग आ जाए तो सेवा आपको कहाँ मिलेगी। इसलिए सेवा का तो असली समय यही कि जब भीड़ कम है तो आपको सेवा मिलेगी। गुरु पूर्णिमा में तो करोड़ों लोग आ जाएंगे, तब आपको न डलिया न फावड़ा
न बोरी कुछ नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए अभी समय है, जो प्रेमी कुछ सत्संग सुने, कुछ जानते हैं, कुछ नहीं सेवा की महिमा को समझते हैं, वो धीरे धीरे सब चले आ रहे, बिना बुलाए सब आ रहे। ये आप देखो, अगर बुला दूंगा तो इतनी भीड़ हो जाएगी, यहाँ जगह नहीं है। अभी जगह बहुत कम है। आज तो बनते होते कि बाबा जी के लिए इतनी जगह, अरे भाई कोई अपने लिए थोड़ी बना रहा, ये तो आगे आने वाले लोगों के लिए जगह बनाई जा रही। आ जाएंगे तो कहाँ बैठाला जाएगा, कहाँ सत्संग सुनाया जाएगा, कहाँ बैठ के भोजन करेंगे, जैसा मैदान कहाँ जाएंगे, नहाने धोने की क्रिया कहाँ करेंगे, ये सब जरूरत है। इसीलिए तो आपको पैसे देकर आपकी भूमि को धार्मिक कार्य में लगाया जा रहा, उसका भी लाभ आपको मिले, पैसे भी मिलेंगे और लाभ भी मिलेगा, क्योंकि आपकी जमीन एक अच्छे काम में लगाई जाए। जहाँ कोई नहीं आता था, चिड़िया इनके अलावा कोई आता नहीं था, अब उस भूमि पर करोड़ों लोग आएंगे, ये कम है। पहले समझो इसको कि जिस भूमि पर कोई नहीं आया, जंगली जानवरों के सिवा इस जंगल में कोई नहीं आया, और आज करोड़ों लोग आ जाएंगे, ये छोटी मोटी बात है। समझने का प्रयास करो, भगवान ने बुद्धि दी है तो अच्छे सच्चे काम को समझो, न समय निकल जाएगा, ऐसे ताकते रह जाओगे, कोई लाभ आपको मिल नहीं पाएगा। फिर आप ये नहीं कह सकते हो अरे भाई हमको बताया नहीं था, तुमको बताया नहीं, तुम्हारी जमीन ली जा रही और एक अच्छे धार्मिक कार्य में लगाई जा रही, और बदले में आपको अच्छा पैसा भी दिया जाए। ये शुद्ध पैसा, ये शराबी कबाबियों का पैसा नहीं है, ये गरीबों का है। जो हमारे हाथ में 10, 20, 50 रुपए देता है, मैं वही यानी संपत्ति आपको देता हूँ कि किसी काम में लगा दोगे तो दुगनी चौगनी हो जाएगी, लेकिन अच्छे काम में। शराब कबाब और झूठ छल कपड़ में तो घाटा हो जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन अच्छे काम में, बाल बच्चों के पालन पोषण में, बाल बच्चों के लिए कोई व्यवस्था बना लो। अरे जमीन इतनी पड़ी है, इतनी जमीन देकर आप कोई अच्छी जमीन ले लो जिसमें 4 दाने आपके पैदा होने लगे। यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, ये कितने वर्षों से पड़ी है, अगर हिसाब लगाओ तो तुम्हारा कितना घाटा हो, लेकिन तुम कभी एवरेज लगाते नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है ये जमीन की कीमत क्या है। अगर ये मालूम हो जाए तो इतने दिनों से आपने कितना नुकसान किया, और अब भी नुकसान कर रहे हो। मैं तो तुम्हारी जमीन की कीमत दे रहा हूँ, ये कीमत कहीं और अच्छी जगह जमीन खरीद लो, या शहर कस्बों में बाल बच्चों के लिए कोई दुकान की जमीन खरीद लो, तो 4 पैसे आपके पैदा होने लगे। यहाँ तो कुछ होता नहीं, और ये जमीन मैं धार्मिक कार्य में लगा दूँ, यही रहेगी, जमीन कहीं नहीं जाएगी, और रामशाला में ही रहेगी, रामशाला के नाम से रहेगी। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, अरे भाई जमीन कोई मैं समेट के थोड़ी, चटाई तो नहीं समेट के ले जाऊंगा उठाकर, ये तुम्हारे काम आएगी, और पैसा अलग से दे रहा हूँ, बात को पहले समझिए। जय गुरुदेव। जिनको आप दान देते हो तो पैसे देता है, तो मैं तो आपको पूरी कीमत भी दे रहा हूँ और आपका दान भी समझ रहा हूँ, एक अच्छी काम में आप लगा रहे हो। मैं तो चाहता हूँ इस भूमि पर ऐसा काम कर दिया जाए कि रामशाला का नाम और यहाँ रामशाला में रहने वाले लोगों का नाम बड़ी श्रद्धा से लोग लेंगे। लेकिन तुम हमारी बात को समझ नहीं पा रहे, हमारे काम को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि तुमने जीवन में कभी ये काम किया नहीं। इतनी सच्चाई ईमानदारी से तुमने कभी जीवन में तुम रहे ही नहीं हो, तो तुमको इसका स्वाद ही नहीं मालूम कि सच्चाई ईमानदारी मेहनत किसे कहते हैं। जय गुरुदेव। अब आप लोग ने आज जो रात्रि प्रभाती श्रमदान सेवा की है, उसका ये प्रसाद है, ये थकावट दूर करता है। ये और जो परिश्रम से बीमारी रह जाती है, उनसे प्रसाद से दूर करो।
तुम्हें तो सब तरफ का लाभ दिया था। शरीर से करोगे, जितना पसीना निकालोगे उतनी बीमारी कम होगी, उतना खून शुद्ध होगा, तरह तरह की आने वाली बीमारियों की रोकथाम हो जाएगी। ये लाभ तो शरीर का। और फिर जो परिश्रम से ये जमीन तैयार कर रहे हो, जिसमें जिस पर बैठकर करोड़ों लोग भजन करेंगे, ये लाभ आपको इसका मिलेगा। ये तो अतिरिक्त लाभ है आपको, इसलिए अब आप प्रसाद में देखिएगा। देखो हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, कोई प्रसाद आपको अपनी तरफ से नहीं देता। तुम खरीद के ले जाओगे, उसी में से थोड़ा निकाल के तुम्हें लौटा देगा, बाकी अपना रख लेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया जा रहा। यहाँ प्रसाद आपको दिया जाता है। और तुम्हारे यहाँ ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में मैं महाप्रसाद बांट के आया हूँ। और जब भी निकलता हूँ तो प्रसाद बांटता हुआ जाता हूँ। मेरे अंदर कोई मतभेद नहीं। तुम किसी दृष्टि से देखो, तुम्हारे कैसे भाव गंदे या अच्छे न रहे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसकी भोक्ता आप बनोगे। लेकिन हमारी तरफ से किसी का नुकसान नहीं होगा। हम लाभ देने आए हैं, लाभ देते रहेंगे जब तक रहेंगे। अब आप लाभ ले सको या ना ले सको, ये तो तुम्हारे पर निर्भर है। जय गुरुदेव। ये बड़े बड़े कार्यक्रमों में लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता। ये टेम्पो वाले दुकानदार छोटे बड़े, इनको लाभ। मैं कोई इनसे किराया नहीं लेता, कोई बिजली पानी का पैसा नहीं लेता, कोई भंडारे में भोजन का पैसा नहीं लेता। ये कहीं चले जाओ दुनिया में, किसी मेले में ये काम आपका नहीं हो, ये कोई नहीं करेगा। ये सब काम से आपको पहचान करनी चाहिए। अरे भाई ये कैसा काम हो रहा जंगल में, सबको भोजन, सबको नाश्ता, सबको दवाई, सबको बिजली पानी, सबकी व्यवस्था। ये तो शहरों में बस्तियों में नहीं है जो जंगल में हो रहा, फिर भी तुम्हारी बुद्धि नहीं काम करती। ये कैसे किया जा रहा? तुम्हारा 10 लोगों का परिवार है, परिवार चलाना मुश्किल है आपको। यहाँ 5-5 आश्रम चलाए जा रहे निःशुल्क, हजारों लोगों को रोज भोजन कराया जा रहा, और तुम परिवार नहीं चला सकते। तो देखिए, ये बात को देख के समझ रहा हूँ, जंगल में जहाँ कोई मार्केट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ आपको चला के दिखाया जा रहा, लेकिन समझ में आपके नहीं आ रहा, क्योंकि आप समझने का प्रयास नहीं करते। निंदा आलोचना बुराई से आपको फुर्सत नहीं है। तुमने जैसा चश्मा लगा लिया, तुमको वैसे ही दिखाई दे रहा है। लेकिन समय का लाभ ले लो, समय निकल जाएगा, फिर आपको पछताना पड़ेगा, और पछताने से कोई काम बनता नहीं। जय गुरुदेव। और आप प्रसाद दीजिए। जगह कितनी बड़ी है जो सेवा करके दिखाई। आज भौतिक जगत में दिन में लोग परिश्रम नहीं करते, अपने खेतों में नहीं परिश्रम करते, और यहाँ रात में करते। पीली तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारी बुद्धि में समझ नहीं आ रहा। तुम तो पैसे दो तो मजदूर भी रात में नहीं काम करेगा। ये प्रेमी किस तरह से, जिन्होंने कभी काम किया ही नहीं, कभी मिट्टी ढोई नहीं, अपने घर में कभी काम किया नहीं, यहाँ दिन रात कोई न धूप देखता है, न गर्मी देखता है, न भूख प्यास देखता है। किस तरीके से ये लगे पड़े, पहले इनका उत्साह देखिए। ये सब तरह की शिक्षा आपको दे रहे हैं, लेकिन तुम खाली के खाली रह जाओगे, क्योंकि तुमने बुराई करने का चश्मा लगा रखा है। बुराई के अलावा तुम्हें अच्छाई दिखाई नहीं देती। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। एक बार जोर से बोलो, जय गुरुदेव।
सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, ये कितना पुराना जंगल, हजारों वर्षों का, लेकिन कोई कीड़े मकोड़े नहीं निकले, कोई सांप बिच्छू गुजर नहीं निकलता, क्योंकि वो खुश हो रहे हैं कि आज हमारे घर में ये पावन पवित्र नाम की गुहार पुकार लग रही। ये जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान महात्मा का नहीं है, ये है उस परम पिता परमात्मा का नाम, प्रभु का नाम है। और प्रभु की सारी सत्ता है, तो सारी सत्ता के जीव ये प्रभु नाम सुनने के अधिकारी हैं। इस जंगल में प्रभु नाम का कोई प्रचार कभी नहीं किया, न कोई कर सकता था, न कोई आया और न कोई आएगा। इसलिए इस जंगल में रहने वाले जीवों को भी ये नाम सुनाया जा रहा कि तुम भी सुन लो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। तो इतना देखो सफाई हुई है, कोई एक आध सांप बिच्छू मिला नहीं, कोई ये सब खाली करके चले जाते हैं कि हमारी भूमि पर कितने हजारों वर्षों के बाद आज पावन पवित्र कार्य हो रहा है। वो भी बेचारे खुश हैं और खुशी से अपने घर मकान को खाली करके हट जाते हैं कि इस पर सेवा हो जाए, इसकी सफाई हो जाए और फिर बाद में अंदर वो फिर रहने लगेंगे। उनको कोई बगाए थोड़ी जाएगा, ऊपर आप रहिए, अंदर वो रहेंगे, सब रहेंगे, ऐसा नहीं है। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद लेंगे।